Good morning, children. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your English class, and we are doing fourth chapter of English, The Great Banyan Tree. मैंने आपको द ग्रेट बेनियन ट्री की एक अच्छी बात बताई थी कि एक छोटा सा बच्चा है जो सेम नाम का, और वो अपने अंकल आंटी के यहाँ घूमने जाता है, और उसके अंकल उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देते हैं, और सरप्राइज़ में उसे ये दिखाते हैं कि पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है। और सबसे पुराना पेड़ इसलिए दिखाते हैं इंडिया का, क्योंकि वे उसे प्रकृति से परिचित कराना चाहते थे, है ना। तो इसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, आंसर दिस क्वेश्चंस, वो तो हमने कर लिए थे, है ना, पिछले वीडियो में आ चुके हैं आपके। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज बी, मार्क दिस सेंटेंसेस एज ट्रू के लिए टी और नॉट ट्रू एन टी। जो सेंटेंसेस आपके ट्रू नहीं है, सही नहीं है, उनके लिए तो आपको एन टी लिखना है, और जो सेंटेंसेस आपके सही हैं, ट्रू है, उसके लिए आपको लिखना है टी। ओके। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा द बिग पार्ट्स, और द बिग पार्ट इज फुल ऑफ स्लाइड्स एंड सीसा। ओके। सीसा मतलब जो पार्क में दिखाई दे रहा था, तो ऐसा ऐसा था क्या, पार्क के फुल ऑफ स्लाइड्स से भरा हुआ। स्लाइड्स मतलब झूलों से, जो झूले होते हैं ना, राइड्स होती हैं उनसे, और सीसा से मतलब सीसा मतलब जो एक झूला होता है अप एंड डाउन वाला, उससे भरा हुआ था। तो ऐसा तो नहीं था ना, वो यहाँ तो बॉटनिकल गार्डन था, और बॉटनिकल गार्डन में अक्सर पौधे ही होते हैं। ओके। सो ये सेंटेंस जो है वो ट्रू नहीं है, इसलिए इसे हम लिखेंगे एन टी, नॉट ट्रू। द ग्रेट बेनियन ट्री इज इन द मिडिल ऑफ द बिग पार्क। जो द ग्रेट बेनियन ट्री जो था, बरगद का जो बड़ा सा पेड़ था, वो था पार्क के बीचों बीच में, है ना। तो सच है ये बात, है ना। मिडिल पोर्शन में उसके अंकल ने उसे बताया था ना कि अभी तो तुमने जो ये पेड़ पौधे देखे, उसका तो मिडिल पार्ट तो देखा ही नहीं है ना। मिडिल में ले जाकर द ग्रेट बेनियन ट्री दिखाते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया ट्रू। देन थर्ड सेंटेंस, द बेनियन ट्री सेंड्स आउट ट्रंक्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। जो बेनियन ट्री था, उसके ब्रांचेस से ट्रंक्स निकल रहे थे, उसके ट्रंक से ब्रांचेस भेज रहा था, मतलब उसकी शाखाओं से अलग अलग ट्रंक्स मतलब तने निकल रहे थे। तो ऐसा नहीं था ना, उससे तो रूट्स निकल रही थी, है ना। तो ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रू, इसलिए इस पर हम लिखेंगे एन टी। फोर्थ सेंटेंस है, बर्ड्स एंड मंकीज ईट द जूसी रेड फ्रूट्स ऑन द ट्री। पक्षी और जो बंदर थे वो जूसी रेड फ्रूट, लाल कलर के फ्रूट खा रहे थे उस पेड़ से। तो सही है, खा रहे थे ना वो, उसने देखा था सैम ने। तो ये सेंटेंस ट्रू है, इसलिए हम लिखेंगे टी। फिफ्थ सेंटेंस है, द ग्रेट बेनियन ट्री इज मोर देन 400 ईयर्स ओल्ड। जबकि वो कितना था, 200 या 50, है ना, 50-100 ऐसा कुछ था वो, है ना। सो 50 साल या 200 साल पुराना था, है ना। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, इसलिए हम लिखेंगे एन टी। ओके, नॉट ट्रू। थिंक एंड आंसर हम हमेशा किसी भी लेसन का नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोचना और उसका आंसर है। तो इसमें दे रखा है कि वाई डू यू थिंक अंकल आस्क सैम टू हग द ट्री। अंकल सैम को हग करने के लिए क्यों कहते हैं ट्री को। वे इसलिए कहते हैं ताकि वो सैम जो है प्रकृति के पास आ सके, उससे परिचित हो सके। जैसा कि मैंने भी आपको पढ़ाने के दौरान यही बोला था कि आप भी पेड़ों से परिचित होइए, अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन वीकेंड प्लान कीजिए, और ऐसे किसी बॉटनिकल गार्डन में या किसी ऐसे पार्क में घूमने जाइए जहाँ बहुत सारे पेड़ हों, है ना। तो मैंने भी आपको यही चीज़ समझाई थी, तो अंकल भी उसे यही चीज़ समझाना चाह रहे थे। ओके। देन हम आते हैं उसके बाद हमारी ग्रामर पोर्शन पर, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। तो यहाँ आज मैं आपको एक पार्ट समझाऊंगी सिर्फ, और इसकी एक्सरसाइज जो है हो सकता है हम बाद में करें, है ना। सो इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो आपसे कह रहा है कि आई विजिट माई अंकल एंड आंट एवरी ईयर। मैं अपने अंकल और आंट के यहाँ हर साल विजिट करता हूँ, घूमने जाता हूँ।
एंड देन सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि अंकल एंड आई गो फॉर लॉन्ग वॉक, अंकल और मैं जाते हैं लंबी दूरी तक चलने के लिए, है ना। तो द वर्ड विजिट एंड गो टेल अस अबाउट थिंग्स दैट वी डू एवरी डे और ऑफन। विजिट और गो दोनों ऐसे शब्द आपको ये बता रहे हैं कि या तो ये मैं हर दिन करता हूँ या अक्सर करता हूँ, है ना। इन शब्दों से ये शो हो रहा है। वी एड एस, अगर हम इन शब्दों में एस लगाते हैं जैसे विजिट्स या गोज द टू द डूइंग वर्ड्स व्हेन वी यूज देम विथ ही शी इट एंड एनी अदर सिंगुलर नाउन। हम एस कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में ही शी इट या अदरवाइज सिंगुलर नाउन हो तब। जैसे कि आरिफ, आरिफ वेकअप न कहकर यहाँ कह रखा है वैक्स अप, ठीक है। अर्ली एवरीडे, मतलब आरिफ जो है एक अकेला व्यक्ति है और वो उठता है डेली जल्दी, है ना, हर दिन जल्दी उठता है, ठीक है। जैसे आई यू प्ले टेनिस ओके एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, प्ले आ रहा है, प्लेज नहीं आया, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई प्ले टेनिस एवरी डे, है ना। इसी तरह से आई यू प्ले टेनिस एवरी डे, ये तो गलत हो गया, है ना, ठीक है। प्लेज नहीं आ सकता, या तो यू के साथ प्ले आएगा या आई के साथ प्ले आएगा। तो एक सेंटेंस हमारा इसमें सही है और दूसरा सेंटेंस जब हमने क्रिया के साथ एस लगा दिया तो गलत हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं उन सेंटेंस में अंडरलाइंस जो हमने कर रखी है ना, तो हमने अंडरलाइंस उसको किया कि जो प्लूरल्स थे, है ना, प्लूरल सेंटेंस है या एक या दो के बीच में बात की गई है वहाँ तो हमने लगाया एस को हटा दिया, और जहाँ एक सिंगुलर पर्सन के लिए बात हुई वहाँ हमने एस को जोड़ दिया है ना। तो अंडरलाइन करना है हमें ऐसे शब्दों को। तो जैसे हातिम ऑलवेज, हातिम यहाँ एक अकेला है इसलिए यहाँ गेट्स अप आया, अप लेट ऑन सैटरडे, हातिम जो है हमेशा सैटरडे के दिन लेट हो जाता है। अब किरण जो कि एक अकेली है, गोज़ टू दार्जिलिंग एवरी समर, किरण जो है हमेशा हर समर में दार्जिलिंग जाती है, ठीक है। द चिल्ड्रन वॉन्ट, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल्स हो गया है ना। द चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क, बच्चे जो हैं वो पार्क में खेलते हैं, है ना। मनीषा एंड रोहित, यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, प्लूरल फॉर्म में है इसलिए हम रिटर्न लिखेंगे, होम फ्रॉम डांस क्लास एट 6। फिर फिफ्थ सेंटेंस है इसका, आई रीड, आई मतलब वही प्लूरल फॉर्म में है ना। और ए स्टोरी एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, आई के साथ हमेशा एस नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि हमने अपना पहला का सेंटेंस पढ़ा था। सिक्स सेंटेंस में द सन, सन जो है वो अकेला है और वो पूरे ब्रह्मांड में भी अकेला है ना, इसलिए राइजेज आएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि ईस्ट भी एक ही है और वेस्ट भी एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा, मतलब सूर्य जो है उगता है ईस्ट में और अस्त होता है पश्चिम में, ठीक है। तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज तो मैंने फिनिश कर दी। नेक्स्ट में हम बी एक्सरसाइज करेंगे और वोकैबुलरी सेशन करेंगे इसका। ओके चिल्ड्रन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।